that 43 you had, I didn't hear any, but I had adjustment slightly down. You go with that 43 you had, I didn't hear any, but I had adjustment slightly down. You go with that 43. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जो केवल इंट्रोवर्ट्स के ब्रेन में पाई जाती है, जो डोपामाइन और किसी भी एडिक्शन को दूर से ही अपने रैशनैलिटी की वजह से बाहर निकाल फेंकती है, और किस वजह से आप एक सिंगल ब्रेन बिहेवियर से डिफरेंट बिहेवियर को एक केमिकल का यूज करके एक्सपीरियंस कर पाओगे। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको मोर फोकसेस की ज़रूरत होगी जो आपको आपके लक्ष्य से भटकने ही ना दे। इसमें मैंने डोपामाइन की वजह से आपके ब्रेन में एडिक्शन के लिए राइट डायरेक्शन में डिटॉक्स या रिलीज करने की सलाह दी थी। लेकिन सोच कर देखिए, कोई ऐसा केमिकल हो, कोई ऐसा न्यूरोमीटर हो जो आपके दिमाग को भटकने ही ना दे। जिस तरह से एक इंसान किसी भी लत या एडिक्शन में उलझा हुआ होता है, लेकिन एक ऐसा ब्रेन केमिकल हो जो आपको सही गलत की परख से आपको किसी भी एडिक्शन से बाहर निकाल दे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एसीटोकोलाइन की। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स के ब्रेन से ही रिलीज होता है, और ये एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से लोग डोपामाइन या फिर किसी भी एडिक्शन फॉर्म से आसानी से बाहर निकल जाते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से परख पाते हैं। चलिए एक बार अच्छे से समझते हैं कि किस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है ये, और ये कैसे आम जीवन में किस न्यूट्रिएंट से हमारे थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन सेल्स में होता है। ये हार्मोन की तरह ही होता है, बस ये खून में ना बहकर हमारे न्यूरॉन्स या फिर नर्वस सिस्टम में होता है। और एसीटोकोलाइन एक बिल्डिंग ब्लॉक है। फॉर्चुनेटली साइंटिस्टों ने उस न्यूट्रिएंट को ढूंढ लिया है जिससे मिलकर एसीटोकोलाइन बनता है, जैसे कोलिन एसिटिक एसिड जो कि नॉर्मली विनेगर में होता है, और विटामिन B5, जिसकी वजह से इस फाइनल न्यूरोट्रांसमीटर का नाम एसीटोकोलाइन पड़ा है। कोलिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका टेस्ट लेमन की तरह होता है, और ये सबसे ज़्यादा स्क्लॉप्स, श्रिम्प, एग, बीफ लिवर या फिर हरी साग सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके ब्रेन में कोलिन है, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वो एसीटोकोलाइन ही बन पाएगा, क्योंकि ये आप पर है कि आप चीज़ों से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। फिर भी एसीटोकोलाइन के फ़ायदे क्या क्या हैं? तो ये केमिकल आपके दिमाग में कम्युनिकेशन और नई चुनौतियों की वजह से आपकी सारी पुरानी ज़रूरी मेमोरीज़ को इम्प्रूव करता है, एक नई तरह की मेमोरीज़ क्रिएट करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसे निश्चित प्रोसेस से जुड़ा होता है जो आपको रीजनिंग, कंसंट्रेशन और फोकस और कॉग्निशन, जो आपकी अपनी आंतरिक समस्याओं और जुड़ी हुई समस्याओं को समझने में मदद करती है, और इससे अच्छी और गहरी नींद भी मिलती है। और अगर आप ओवरऑल इन सारे प्रोसेसेस को देखेंगे तो आप जब नई और ज़रूरी चीज़ें करते हैं तो आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स, नए स्नैप्सेस कॉन्स्टेंटली ग्रो होते हैं और एक ऐसे रास्ते में कोऑर्डिनेट करते हैं जिससे धीरे धीरे आपके ब्रेन की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्चेस हैं जो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स के ब्रेन में आसानी से मिल जाती है। और अगर हम एसीटोकोलाइन की नहीं, न्यूट्रिएंट कोलिन की बात करें, तो अगर आपके ब्रेन में कोलिन की कमी है तो इससे नॉर्मली ही ब्रेन फॉग या फिर कुछ भी आसानी से समझ में ना आना, ब्रेन फटीग, यानी इससे आपका दिमाग आसानी से थक जाएगा, आपकी सीखने की ताकत कम होगी, आपकी रिकॉलिंग की पावर कम होगी, मेमोरी लॉस, और आप किसी भी अच्छी चीज़ से आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे जैसी समस्याएं होती हैं। ये सिर्फ न्यूट्रिएंट कोलिन से आपके व्यवहार में इतना ज़्यादा बदलाव होता है, और अगर वो एसिटिक एसिड या फिर विटामिन B5 से इंटरेक्ट करे, जिसे एसीटोकोलाइन बनता है, उसकी वजह से आप एक नए पर्सपेक्टिव में इंटर करते हैं। मतलब अगर आपके ब्रेन में एसीटोकोलाइन का लेवल हाई और हेल्दी है तो आप अपने जीवन में सही चीज़ों को फास्ट और बेटर तरीके से कर पाओगे। लेकिन अगर ये पर्सनैलिटी टाइप भी है, जैसे इंट्रोवर्ट, तो इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपने ही आप में बिजी रहते हैं या फिर बुली और परेशान किए जाते हैं एक्सट्रोवर्ट्स के द्वारा। और ऐसे इंसान जो लोगों के बीच में ही रहना ना पसंद करें, वो मुश्किल से ही इस दुनिया में ऑल पॉपुलेशन की 20 से 25% है। सच में दोस्तों, अगर आप अपने आप को इंट्रोवर्ट समझ रहे हैं क्योंकि पूरे दिन अकेले फ़ोन में सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं और अकेले रूम में रहते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि इंट्रोवर्ट किसी भी सोशल एक्टिविटी में नहीं पाए जाते हैं।
और उनका दिमाग ज़्यादातर उनके द्वारा ही ऑर्गेनाइज्ड चीज़ों में लगता है। किसी भी सोशल एक्टिविटी से दूर रहना, एक प्राइवेट स्पेस बनाकर रहना एक इंट्रोवर्जन का गुण है। बहुत से एक्सट्रोवर्ट्स इसे कमजोरी कहते हैं और ये बहुत से मामलों में एक कमजोरी है भी। मतलब अगर आप अपना ही काम करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो आपको इस बिहेवियर में सुधार करने की ज़रूरत है। एज ए कल्चरल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो स्कूल्स, जॉब्स, बिजनेसेस, तो ये सारी चीज़ें एक्सट्रोवर्ट्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसमें सोशल एक्टिविटी जैसे बिहेवियर लगातार होते हैं और वैसे ही इन जगहों पे प्रोसेसेस भी होते हैं। ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स फीमेल्स में होती हैं क्योंकि हमारे एवोल्यूशन काल में ज़्यादातर फीमेल्स ने अकेले एक 4 दीवारी में रहना सीखा है और ये हजारों सालों का इतिहास रहा है। इसीलिए फीमेल्स ज़्यादातर आपको शांत, शाई, ऑब्जर्वेंट और फ्लेक्सिबल ब्रेन टाइप की आपको नॉर्मली ही मिल जाएंगी। लेकिन बहुत से ऐसे मेल इंट्रोवर्ट जीनियसेस भी हैं जैसे आइंस्टाइन, मोजेस, बुद्धा और विवेकानंद, और ये एक बहुत ही लंबी लिस्ट बनती चली जाएगी जिसमें ज़्यादातर मेल इंट्रोवर्ट्स ने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जिसकी बायोलॉजी में ही इंट्रोवर्जन है उसका रिजल्ट इतना कम क्यों। अब आप इसे पैट्रियार्कल माइंडसेट भी कह सकते हैं क्योंकि इंट्रोवर्जन से भी आगे डेवलप होने के लिए बहुत कुछ होता है जो आप इस वीडियो में आगे जानोगे। वो मौका आज भी फीमेल्स को मेल के कंपैरिजन में कम मिलता है और रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अगर दोनों का सामना बराबर होता तो साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि मैथ्स, केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ द डेटा बेस्ड चीज़ों में जो कि बेसिक है ह्यूमंस के आज तक के कलेक्टेड डेटास का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता। खैर आगे बढ़ते वक्त मैं आपको बता दूं कि इंट्रोवर्ट्स 4 टाइप के होते हैं जिसे जानकर आप ये समझेंगे कि इंट्रोवर्जन में भी बहुत कुछ इम्प्रूव होता रहता है। पहला, सोशल इंट्रोवर्ट। सोशल इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो बहुत कुछ सीख के अपने रैशनल माइंड की मदद से कभी कभी कुछ ऐसे तथ्य समाज में रखते हैं जिससे अगर उनकी बात अप्रिशिएट हो जाए तो उससे मोटिवेट होकर अपनी एक सोशल पहचान डेवलप करते हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहते हैं। दूसरा, थिंकर इंट्रोवर्ट्स। दोस्तों, थिंकर इंट्रोवर्ट्स को ज़्यादातर किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वो डे ड्रीमिंग या फिर ऑलवेज ड्रीमिंग में ही बिजी रहते हैं या फिर रैशनल माइंड की वजह से कभी कभी आइंस्टाइन या फिर विवेकानंद जैसे ज्ञानी भी हो सकते हैं। तीसरा, एंग्सियस इंट्रोवर्ट। और एंग्सियस इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो डरते ज़्यादा हैं, शर्माते ज़्यादा हैं और जिनके दिमाग के इंट्रोवर्जन में रैशनल थॉट्स के अलावा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और दुख भरा होता है। अब ये इंट्रोवर्ट्स होते हैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते और एट लास्ट धीरे धीरे इन्हें अपने सोचने का तरीका ही बदलना पड़ता है। और चौथा, रेस्ट्रेंड इंट्रोवर्ट्स। इन्हें किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट अपने लाइफ और गोल्स में नहीं चाहिए। ये शांत और लेजी मालूम होते हैं और इन्हें ना किसी सिचुएशन में बदलाव, बस खाली शांति चाहिए होती है इनकी प्राइवेसी के साथ। बट रैशनल माइंड की वजह से मेडिटेशन और अच्छी लाइफस्टाइल की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों, इंट्रोवर्ट्स पर इतनी बेहतर समझ के बाद हम यह कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग इस दुनिया में एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। 75% ऑफ वर्ल्ड एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। किसी भी काम को खुद से नॉर्मल ही वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करने वाले लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं और जो खुद को समझते हैं, इन सारे प्रोसेसेस को सच में डिफाइन कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को सही मकसद पर लगाएं और अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। और यहाँ पर इन दोनों में कुछ खास कमियां भी हैं एक इंट्रोवर्ट्स की तरफ से कि अगर मैं एक एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ तो क्या मैं इस दुनिया में काम कर पाऊंगा, और एक एक्सट्रोवर्ट्स की तरफ से कि अपना सारा समय व्यर्थ करना कि अगर मैं टॉयलेट भी जा रहा हूँ उसे भी एक इंस्टाग्राम पोस्ट का हिस्सा बनाकर शेयर कर देना। मतलब हर तरह का एक्सेस अपने हाथ में होने के बावजूद भी कभी कुछ भी हासिल ना कर पाना और बहुत सारी दबी कुचली मानसिकता की वजह से आगे बढ़ने का एक रास्ता भी ना ढूंढ पाना क्योंकि सोचने का समय ही नहीं था, एक वाकई बहुत बुरी दशा है। और यहाँ हम इस बात को भी अच्छे से जान लेते हैं कि किसी भी बात को जब तक मैथमेटिकली डिफाइन ना किया जाए पूरी नहीं होती और उसका कोई और छोर भी समझ में नहीं आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ लाइफ लोगों का जीवन किसी भी एक तरह के बिहेवियर से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। लोगों का जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, ये इन दोनों के बीच में या फिर बैलेंस्ड होता है, जिसकी वजह से आप इसे परसेंटेज वाइज भी समझ सकते हैं
अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक कि ये इंसान ठीक ठाक 40% इंट्रोवर्ट लग रहा है, ये 95% एक्सट्रोवर्ट है यार। भाई कुछ तो समय खुद को अपने जीवन में दो, थोड़ा स्पीड लाओ, या फिर इतना ज़्यादा अकेले में क्या रहते हो? तुम मुझे 80% इंट्रोवर्ट लगते हो, और ऐसे फिर आगे काम कैसे चलेगा? और दोस्तों, इस तीसरी ब्रेन बैलेंस्ड बिहेवियर टाइप को एम्बिवर्ट कहते हैं, जो ना तो इंट्रोवर्ट होते हैं और ना ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये इन दोनों का बैलेंस्ड होते हैं, जिसे एम्बिवर्ट कहा जाता है। और कभी कभी इंट्रोवर्ट ज़्यादा, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा। एम्बिवर्ट लोग वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में धक्के खाने के बाद इन्हें अक्ल आ ही जाती है, और ऐसे भी कम ही लोग होते हैं। एम्बिवर्ट पीपल एक निश्चित बिहेवियर इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट से अपने ओपोनेंट के बिहेवियर में कूदकर एक नया एक्सपीरियंस डिजाइन करता है। जैसे इंट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट में, और एक्सट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट में। लेकिन इस बिहेवियर में भी बहुत सी कमियां हैं। आखिरकार वो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा ही आगे ला पाए हैं, बस एक ही कदम। बैलेंस टॉक करना, दोनों लाइफ्स को एंजॉय और मैनेज करने की कोशिश में ये बिहेवियर भी एक झूठ की तरह ही दिखाई पड़ता है। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि एम्बिवर्ट कम से कम ग्रो तो कर रहे हैं, धीरे धीरे परफेक्ट भी हो जाएंगे। और अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है। वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, समय पर सारे काम करते हैं, और आधा वक्त अपने सिचुएशन और लाइफ को समझने में लगाकर काफ़ी खुश लगते हैं। फिर भी वो एक शुरुआती स्टेज पर ही हैं, वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। और अगर किसी भी इंसान का एक लंबा समय, कम से कम 10 से 15 साल एम्बिवर्ट बिहेवियर में बीते, तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएंगे उन दोनों बिहेवियर्स को मैनेज करने में। और एक नए चेंज्ड बिहेवियर और हमारे ड्रीम बिहेवियर ओमनीवर्ल्ड को टच कर जाएंगे। ये बिहेवियर टाइप में सुपर डेवलप्ड बिहेवियर है। ओमनीवर्ल्ड बिहेवियर के लोग एक टाइम में अगर एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट होते हैं तो दूसरे टाइम में एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। यानी जिस बिहेवियर में होते हैं उस बिहेवियर को ढंग से जीते हैं, और दोनों बिहेवियर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले पाते हैं। वो पढ़ते भी शिद्दत से हैं, और वो पब्लिक कम्युनिकेशन या पार्टी और आगे बढ़ते भी पूरी शिद्दत से हैं। अब आप इस तरह की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाइड कैसे करोगे? तो जो इंसान बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ आपको लगे, वो इंसान ओमनीवर्ल्ड का टाइप हो सकता है। और वो अभी भी अगर लगातार काम कर रहा है, जैसे इलन मस्क। पहले के ज़माने में माइकल फैराडे और आइंस्टाइन, जो सारी ज़िंदगी एक कमरे में बैठकर रिसर्च करते थे और उसे दुनिया के सामने पेश करने में दुनिया की समस्याओं का सामना भी उन्होंने बखूबी किया। ऐसे लोगों को आप इस कंडीशन में रख सकते हैं, और इस कंडीशन को अचीव करने के लिए आपको दोनों साइड के बिहेवियर्स का दशकों का एक्सपीरियंस और नॉलेज होने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ओमनीवर्ल्ड जैसे कंडीशन को अचीव करना, किसी सिंगल ब्रेन बिहेवियर से इतनी लंबी सीढ़ी को तय करना, आगे बढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करना हो सकता है। और इसकी शुरुआत भी एक इंट्रोवर्जन से ही हो सकती है, क्योंकि उनमें शुरुआत से ही एक रैशनल माइंड और स्पेसिफिक वर्क पर काम करना आता है। ओवरऑल हमें किसी भी एक तरह के सिंगल बिहेवियर से बाहर आकर दूसरे बिहेवियर को अपना कर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे हम सही से आगे बढ़ पाएंगे और अपनी सिचुएशन को समझकर उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से एक्सट्रोवर्ट डोपामाइन का सही एम पर फोकस करवा कर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इस वीडियो में हमने दूसरा तरीका भी जान लिया है कि इंट्रोवर्जन को समझना, कि एसिटाइलकोलिन किसी भी एडिक्शन को दूर से ही रोक कर रीजनिंग की ताकत देती है, और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस यूट्यूब चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों, आपका इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।